कमज़ोरी तो कभी आपके करीब भी नहीं आएगी। महंगी महंगी मेडिसिन खाने के बजाय, महंगे ड्राई फ्रूट्स खरीदने के बजाय एक मर्तबा आप सेब का हलवा बनाकर तो देखें। जायके लज्जत से इतना भरपूर है कि आपका दिल चाहेगा बस खाते चले जाए। यकीन मानिए, जब आपको इसके फ़ायदे मिलेंगे तो आप इसे बना बना कर अपने फ्रिजों में रखेंगे। कमज़ोरी को तो हमेशा के लिए आप भूल ही जाएंगे। हमारी बात मानेंगे इंशाल्लाह, आप ही का फ़ायदा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। सेब का हलवा तैयार करने के लिए आपने एक बाउल में 2 कप पानी लेकर रख लेना है अपने पास। टी कप के हिसाब से आपने माप कर 2 कप पानी लेना है और 2 अदद आपने सेब लेने हैं, ठीक है। और सेब जो है ना, आपने लाल रंग के नहीं लेने, आपने या तो हरे रंग के लेने हैं या फिर पीले रंग का जो सेब होता है ना, जिसमें रस ज़्यादा होता है, वो आपने लेना है। तो हमने हरा पीला ये मिक्स है, तो इस तरह का सेब होगा। इसका आपने छिलका भी नहीं उतारना, इसे अच्छी तरह आपने पानी से धो लेना है। उसके बाद कद्दूकश की मदद से ना, छिलके के साथ ही आपने इस तरह इसको कद्दूकश कर लेना है। उसके बाद 2 कप पानी में आपने इसे डाल देना है। अच्छा, इस पानी को हमने ज़ाया नहीं करना, इस पानी का हमने इसके साथ ही इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हमने इसे कढ़ाई में डाल दिया पानी के साथ ही, और चूल्हे को आपने ऑन कर देना है और यहाँ पर इसे पकने देना है जब तक कि इसमें एक उबाल आ जाए। तो हम यहाँ पर इंतज़ार करेंगे। देखें, एक उबाल आ गया है। जैसे इसमें उबाल आ जाएगा तो आपने चूल्हे की आंच को मीडियम लो पे कर देना है। ना मीडियम रखना ना हाई रखना, मीडियम लो पर थोड़ी देर पकने देंगे। 10 मिनट तक इसी तरह इसे पकने देंगे ताकि सेब जो है ना वो थोड़े से गल जाए। यहाँ पर देखें, सेब काफ़ी हद तक गल गए हैं। तो 10 मिनट तक हमने इसे पकाया है। 10 मिनट ही सिर्फ आपने पकाना है, पानी हमने इसका ज़्यादा ड्राई नहीं करना। अगर हम इसे मीडियम या हाई आंच पर पकाएंगे तो पानी इसका ड्राई हो जाएगा, तो फ़ायदा कुछ नहीं हलवा बनाने का। तो यहाँ पर हमें इसका पानी सारे का सारा ही चाहिए। हम चाहते हैं आहिस्ता आहिस्ता इसका पानी जो है ना वो ड्राई हो। तो यहाँ पर हमने 1 कप चीनी ले लेनी है। तो घर के टी कप से माप कर आप 1 कप चीनी ले सकते हैं या फिर 120 ग्राम इस हलवे में आप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने 120 ग्राम तक इस हलवे में चीनी का इस्तेमाल किया है। चीनी डालने के बाद अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। चूल्हे की आंच को आपने मीडियम लो ही रखना है। यहाँ पर हमने इसे हल्की आंच पर ही पकाना है। इसमें हमने तकरीबन 2 से 3 ड्रॉप्स डाले हैं लिक्विड फूड कलर, जर्दा कलर के। अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पाउडर वाला जर्दा कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। ये कोई ख़ास नहीं है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कलर खूबसूरत हो जाएगा हलवे का। तो यहाँ पर अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसे पकने देंगे। तो इसे हम ना बराबर वाले चूल्हे पर पकने देंगे, बिल्कुल ही हल्की आंच पर, ताकि इसका जो पानी है ना इसके अंदर, तो वो चाशनी बनी रहे और ये अच्छी तरह पकता भी रहे। हल्की सी आंच पर आपने, जैसे चावल पे दम लगाते हैं ना, इतनी आंच पर आपने पकने देना है। तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। फ्राई पैन में आपने या तो देसी घी लेना है या फिर आप मक्खन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, वैसे डालडा घी का भी इस हलवे में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन विंटर सीज़न के हिसाब से अगर आप देसी घी इस हलवे में इस्तेमाल कर लेंगे तो ये बहुत ही बेहतरीन भी है और इससे जायका भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा हलवे का, और इससे हेल्दी भी बनेगा हलवा। तो यहाँ पर हमने 1 कप सूजी ली है। जिस कप से हमने चीनी का इस्तेमाल करना है उसी कप से आपने ना माप कर सूजी लेनी है। जितनी आपने चीनी का इस्तेमाल किया है उतनी आपने सूजी करनी है इस हलवे में इस्तेमाल। सूजी को अच्छी तरह साफ़ कर लीजिएगा। तकरीबन आधा कप के करीब आपने घी का इस्तेमाल करना है इस हलवे में। कमी घी हम रखेंगे ही, हमने इस हलवे में घी का इस्तेमाल किया है। कम घी से ही ये बेहतरीन हलवा बनकर तैयार हो जाता है। सूजी को अच्छी तरह हमने भूनना है, तो हल्की आंच पर भूनेंगे तो सूजी का एक एक दाना अच्छी तरह भुनेगा। जितनी अच्छी तरह हम सूजी की भुनाई करेंगे उतना ही हलवा हमारा बेहतरीन बनेगा। यहाँ पर 20 से 22 मिनट का हमें टाइम लगा है। सूजी देखें हल्के सुनहरी कलर तक हमने भुना है, ज़्यादा ही तेज़ कलर नहीं आपने देना। तो अच्छी तरह बस सूजी यहाँ पर भुन चुकी है। तो तब तक हमने यहाँ पर इसे पकने दिया। देखिए, इसमें हल्की सी आंच पर हमने इसे रखा हुआ था पकने के लिए। जब तक हमने सूजी को भूना है ना तब तक ये पकता रहा है। 1 कप के करीब इसमें पानी जो है वो ड्राई हो गया है और 1 कप के करीब ये माशाल्लाह से इसमें चाशनी बची हुई है। तो 1 कप के करीब जो हमारे पास चाशनी है, इसमें अच्छी तरह सेब गल भी चुके हैं और ये बहुत ही टेस्टी यहाँ पर जो है सेब एक मुरब्बे की तरह तैयार हो चुके हैं। हलवे में जब आप इस तरह से सेब के मुरब्बे का इस्तेमाल करेंगे तो यकीन माने कि सब प्लेटें उंगलियां चाट जाएंगे। ये इतना ज़्यादा जायकेदार बनता है। अब हमने जो सूजी को भूना था वो सारी की सारी सूजी हम इसमें डाल देंगे।
तो इसी कढ़ाई में डाल देंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमारी जो सूजी है तो वो हमें ज़्यादा क्रिस्पी नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा सॉफ्ट नरम सा हलवा चाहिए। पहले आपने इसमें अच्छी तरह से सूजी को मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर ये हलवा अभी बनकर तैयार नहीं है क्योंकि इसमें जो है सूजी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होगी। यहाँ पर इसमें बेहतरीन खुशबू के लिए हमने थोड़ी सी हरी इलायची का पाउडर डाल दिया है और आपने थोड़ा सा पानी गर्म कर लेना है। तकरीबन 1.5 कप के करीब इस हलवे में पानी का इस्तेमाल होगा। अच्छा, यहाँ पर आप इस हलवे में दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर दूध भी आपको ना गर्म ही इस्तेमाल करना होगा, पानी भी गर्म ही इस्तेमाल करना है, दूध भी। तो 1.5 कप के करीब जब आप इसमें पानी डालेंगे तो अच्छी तरह मिक्स करेंगे तो इस तरह से माशाल्लाह से ये हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। और ये हलवा खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। सेब से ये बहुत हेल्दी हलवा बनकर तैयार होता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। बच्चों को, बड़ों को, सभी को घर में ये पसंद आएगा। एक बार इस रेसिपी को आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, ये आपके लिए फ़ायदेमंद तो बहुत ज़्यादा है लेकिन आपको टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगेगा। इस हलवे को आप हलवे की तरह भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे थोड़ा बर्फ़ी की तरह इसे अच्छी तरह सेट कर लिया एक स्टील की ट्रे में। इसके ऊपर थोड़े से कटे हुए बादाम, पिस्ता, जो भी आप डालना चाहे डालकर अच्छी तरह थोड़ी देर इसे रखा रहने दें। उसके बाद गर्मा गर्म की इसकी कटिंग करें। ना इतना ज़्यादा ये सॉफ्ट होता है और ना इतना ज़्यादा ये सख्त होता है, बहुत ही खाने में मज़े का लगता है। उम्मीद करती हूँ आज की छोटी सी शेयरिंग आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।